मुझे लगातार ऐसा लग रहा था कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। जब मैंने मुड़कर पीछे देखा तो एक काली परछाई बहुत तेजी से गुजर गई। जब तक मैं ठीक से देख पाता वह गायब हो चुकी थी। घर पहुंचते ही दादाजी ने तुरंत दादी को बुलाया और बोले, जल्दी भेड़ का सिर दरवाजे पर टांग दो और प्याज लहसुन काटकर दरवाजे के सामने डाल दो। दादी घबराकर बोली, क्या हुआ? दादाजी बोले, शेरू, शिकारी ने अभी भालू का बच्चा मारा है और मोहन को भालू की एक टांग दे दी है। ये सुनते ही दादी घबरा गई और मेरे सामने आकर गंभीर चेहरे से बोली, मोहन बताओ, क्या तुम वह काले भालू के बच्चे की टांग घर ले आए हो? दादी के डरे हुए चेहरे देखकर मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वह टांग उस समय मेरे टोकरे में ही थी। दादाजी बोले, वह जरूर लाया है, तभी तो मैं यह सब करवा रहा हूँ। ये सुनकर दादी के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर बैठ गई और बोली, ये सब बेकार है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, हमें भाग जाना चाहिए। दादाजी बोले, इस समय बहस मत करो, जैसा कहा है वैसा ही करो, यही तरीका काम करेगा। दादी ने बिना देर किए भेड़ का सिर कपड़े सुखाने की डंडी पर टांग दिया और फिर प्याज लहसुन पूरे आंगन में फैला दिया। जब तक पूरा आंगन भर नहीं गया तब तक नहीं रुकी। मैंने पूछा, दादी आपको कैसे पता कि काला भालू जरूर आएगा? दादी बोली, काला भालू अपने बच्चे की बहुत रक्षा करता है और अब जब उसका बच्चा मारा गया है तो वह उसकी गंध सूंघते हुए बदला लेने आएगा। ये सुनकर मेरा शरीर कांप गया, क्योंकि मेरे टोकरे में खून से सनी भालू की टांग रखी थी। उसी समय दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे, जैसे बाहर खड़ी चीज किसी भी पल अंदर घुसकर हमें खा जाएगी। मैं और दादी डर के मारे जमीन पर बैठ गए। दादाजी ने तुरंत हमारा मुंह ढक दिया और इशारा किया चुप रहने का, लेकिन दरवाजे पर मार और तेज होती गई। दादाजी ने दरवाजे की दरार से झांका और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत बंदूक उठाई और लगातार 2 गोलियां चलाई, लेकिन काला भालू डरकर भागने के बजाय और भड़क गया। दादी मुझे लेकर कमरे के अंदर भागे और छिप गए। तभी काले भालू ने जोर से दहाड़ मारी और दरवाजा तोड़कर आंगन में घुस गया और चारों तरफ देखने लगा। हम तीनों डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहे थे। कुछ सेकंड बाद शायद उसे वह चीज नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। वह जोर से दहाड़ कर वहां से चला गया। दादी अभी भी कांप रही थी और बुदबुदा रही थी कि कुछ भी काम नहीं आया, सब बेकार है, और बोली, अगर वह वापस आया तो हम सब यहीं मर जाएंगे। दादाजी ने दादी को समझाया, लेकिन खुद भी उलझन में थे और बोले, अगर शेरू शिकारी पूरा भालू घर ले गया है तो काले भालू को पहले उसी के घर जाना चाहिए था। हमारे घर क्यों आया? क्या पुराने लोग जो उपाय बताते थे वह गलत थे? क्या प्याज लहसुन काले भालू की गंध नहीं मिटा पाते? फिर अचानक दादाजी को कुछ याद आया और उन्होंने मुझे खींचकर पूछा, मोहन सच बताओ, क्या तुम वह भालू की टांग घर ले आए हो? मैं अब झूठ नहीं बोल पाया और धीरे से सिर हिला दिया। दादाजी गुस्से से चिल्लाए, तुमने अभी हम सबको मरवा दिया। दादी ने बीच में रोकते हुए कहा, अब मारने से क्या होगा, चीज तो घर आ ही चुकी है। दादाजी बोले, अगर आज नहीं समझाया तो यह कभी नहीं सुधरेगा। फिर दादी ने डरते हुए पूछा, क्या काला भालू वापस आएगा? दादाजी बोले, वह जरूर आएगा, अभी जो दहाड़ उसने मारी थी वह अपने साथियों को बुलाने के लिए थी, बदला लिए बिना वे नहीं जाएंगे। इसी बीच बाहर से गांव के मुखिया रामलाल जी की आवाज आई, आखिर उस बच्चे ने भालू का मांस क्यों ले आया था? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर